नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। लास्ट मेथड लेके आया हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड देखी होगी आपने, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी देख ली है ना। वेटेड कोई मेथड नहीं है पर वेट दे के भी हमने कैलकुलेशन करके चेक किया। साथ ही साथ हमने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बता रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कैपिटलाइजेशन मेथड है क्या? सुपर प्रॉफिट से हमने मेथड से क्या सीखा कि एक एक्सपेक्टेड हमारा प्रॉफिट इतना होना ही चाहिए, इससे अधिक अर्न किया है तो कुछ बात है, मतलब वो सुपर प्रॉफिट है। उस एक्सेस अमाउंट को सुपर प्रॉफिट बोल रहे हैं, जो डिफरेंस अमाउंट, उससे हम परचेज ईयर से कैलकुलेट करते कि मल्टीप्लाई करके गुडविल कितनी आएगी। सेम अगर उसको उल्टा कर दे, देखिए ना, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है? गुडविल जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक, बाय एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से, दोनों जिससे भी निकालना हो। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से होगा तो यहां आ जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न्स। अब रेट ऑफ रिटर्न्स क्या? वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करते समय लगाई थी। एक्सपेक्टेड रेट, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट का रेट बोलते थे, 10% है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेट इनटू 100। इससे क्या आया? इससे आए, अगर एक मैं आपको सम करके बताऊं तो ज्यादा अच्छा। देखिए एग्जांपल में 20,000 रुपीज एक प्रॉफिट दिया है एक्चुअल एवरेज। नॉर्मल प्रॉफिट आया 15,000। कैसे? कैपिटल थी 1,50,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो नॉर्मल कितना आया? 15। सुपर प्रॉफिट से अमाउंट चेक किया तो कितना आया? 5,000। परचेज ईयर 3 है। अब देखिए क्या बोल रहे, एक एक, और ये लास्ट है मेथड है तो मैं पूरा कंक्लूजन भी करूंगा। अगर मैं एक्चुअल एवरेज से बात करूं तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपीज। ये लिख दिया हमने 20,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेक्टेड है 10% इनटू रेट इनटू 100, मतलब ये अमाउंट कितना हुआ? कट पिट करके ये अमाउंट आया हमारा 2 लाख रुपीज। मीन्स प्रॉफिट अगर 20 है, 10% के रेट से हम सोच रहे थे तो मेरी कैपिटल कितनी लग जाती? लगी नहीं, लग जाती तो 2 लाख लग जाती, पर लगी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड? 1,50,000। तो आपने कुछ तो काम किया जिसको हम बोलते हैं गुडविल, कि 1,50,000 की जगह हमारी खुद की कैपिटल कितनी हो गई? इन्फ्लेट हो गई, हमारी कैपिटल हो गई 2 लाख रुपीज। तो एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी एज अ गुडविल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बट मैं अगर सभी मेथड्स को एक कंक्लूजन, वैसे ये चैप्टर खत्म हो गया है, कैपिटलाइजेशन मेथड में कुछ दम नहीं है। हाँ, एक चीज और बता सकता हूं, अगर मैं ये बोलूं कि सवाल में ये दिया जाए कि भाई आप सुपर प्रॉफिट से निकालिए तो क्या हो जाएगा यहां? बाय सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे सुपर प्रॉफिट कितना दिया? 5,000। तो मैं यहां करके देख लेता हूं, 5,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो ये कितना हुआ? 50,000। 50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1,50,000। मतलब बुरे फंसे। क्यों? क्योंकि भाई साहब कैपिटल तो माइनस 1 लाख आ रही है, मतलब बहुत खराब तरीका हुआ है ना। बट ये तो वैल्यूएशन के तरीके हैं। अब बात ये की जाए, ये सब कर रहे थे, इसका कोई सार भी है कि नहीं? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि इसी सम को मैं चारों मेथड से करके दिखा रहा हूं। सबकी गुडविल देखिए कैसे आती है। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से करता, ध्यान दीजिए, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड से करता तो एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, मतलब एवरेज है हमारा 20,000 इंटू 3, तो हमारी गुडविल कितनी आती? 60,000। अगर मैं ये बोलता नहीं मुझे गुडविल निकाल के दीजिए आप सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट हमारा है 5,000 इंटू 3, तो ये कितना होता? 15,000। अगर मैं आपको बोलता गुडविल निकालिए आप कैपिटलाइजेशन मेथड से बाय एवरेज प्रॉफिट, तो हमने अभी कितने निकाला? 50,000, 50,000। और अगर मैं बोलता कि आप गुडविल निकालें कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट, तो माइनस में आ जाता, मतलब कि गुडविल की जगह आप रिवर्स में पहुंच चुके। ठीक,
तो ये क्या तरीका सही है? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई वैल्यूएशन करेगा, और ये वैल्यूएशन कब करेगा? या तो आप बिजनेस को बेचने के टाइम वैल्यूएशन कराएंगे, या कभी कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा तब वैल्यूएशन करा सकते हैं, या रिटायरमेंट कोई करेगा, या डिसोल्यूशन के टाइम, या किसी के डेथ के टाइम। जब वैल्यूएशन होगा तो ये कोई भी जो भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी तो पार्टनरशिप डीड में आप रिटर्न में हो सकता है कि ये फला फला मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा कि या प्रैक्टिकली में एवरेज प्रॉफिट मेथड को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमने सुपर प्रॉफिट से किया तो देखिए 4 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ 15,000 और इस मेथड से कहाँ 60,000। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली क्या होता है, आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लें गुडविल का, जब हम कोई भी बिजनेस को सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो दोनों पार्टीज, बायर्स एंड सेल्स, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, खुद का एक वैल्यूएशन होगा। वो वैल्यूएशन आपके अमाउंट से हो सकता मैच भी ना करे, हो सकता बहुत अप या बहुत डाउन भी हो जाए, पर वो जो गुडविल होगी वो रियल परचेज गुडविल होगी जो बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये कुल मिला के पूरा कंक्लूजन था गुडविल का। आपने पूरी तीनों चारों मेथड्स देख लिया। इसके अलावा आपको आगे वो और भी वीडियोस में लेके आऊँगा, एडमिशन्स को लेके, पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को लेके। मेरे पास आप 12th की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाइए, फंडामेंटल से लेके पूरा चैप्टर से मेरे ख्याल से 15 से 18 वीडियोस पड़े हुए हैं। हर टॉपिक में एक एक डिटेलिंग्स के वीडियोस मैंने बनाए हैं, चाहे P&L अप्रोप्रिएशन के हों, या उसके एडजस्टमेंट्स के हों, या इंटरेस्ट इन ड्राइंग हो, या ब्ला ब्ला इंटरेस्ट इन कैपिटल समथिंग, जो भी आप देखना चाहें प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, प्लेलिस्ट में जाएं और उसको पूरे चैप्टर्स को पढ़ें। तो कैसा रहा आज की क्लास आप जरूर बताएं। Thank you very much. Bye-bye.